सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए एक बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं, जो आप समस्त लोगों के घर परिवारों के दोष, गृह बाधा, पितृ बाधा, समस्त प्रकार की बाधाओं को समाप्त करेगा और आपके घर में 7 जन्मों तक निर्धनता आएगी नहीं। क्योंकि ये उपाय इतना इजी उपाय है कि एक छोटा सा बच्चा भी कर सकता है, बस विधि जान लेना जरूरी है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा इसका लाभ, क्योंकि बिना लाभ के इस कलयुग में मानव अपने बिस्तर से भी उठकर खाना खाने नहीं जाना चाहता। तो मैं सबसे पहले आपको लाभ बता दूं और उसके बाद आपको इसकी विधि बताऊंगा। और जो विधि जान गया, जिस प्रकार से फार्मूला जान लेना तो अलग चीज़ है, लेकिन उस फार्मूले को सही प्रकार से लागू करके प्रोडक्ट बना लेना अलग चीज़ है। इसी प्रकार से आपको लाभ तो जान लेना जरूरी है, लेकिन विधि जान लेना बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये तो मैं बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको आपकी अर्जियां जो लगी हैं, जो भाई बहन लगवाना चाहते हैं वो भी अपना नाम कमेंट कर देंगे, उनके नाम पर अर्जी लग जाएगी। और आज चूंकि बहुत अच्छा मुहूर्त है, मौनी अमावस्या का दिन है, तो इस दिन और अच्छा होता है। तो आप सभी लोगों की अर्जियां लगती हैं और उस पर क्या उपाय आज मैंने किया है और शाम को क्या करूंगा वो भी बताऊंगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं इसका लाभ। चूंकि जो आज का उपाय है, इसका लाभ आप जान लीजिए किस किस क्षेत्र में है। सबसे पहले जिन परिवारों में निर्धनता, ऋण कुचक्र, मतलब उनके ऊपर इतना ऋण हो गया है, इतना कर्जदारी हो गई है कि वो परिवार कुड़ कुड़ के मर रहा है और परिवार में आपसी सामंजस्य तार तार हो चुका है, झगड़ा लड़ाई घर में बना रहता है, वो परिवार करें, उन कभी भी ऋण अपने आप साईं बाबा की कृपा से धन आएगा और ऋण खत्म हो जाएगा, कर्ज खत्म हो जाएगा और धन लक्ष्मी से लवरेज हो जाएंगे। जिनका बिजनेस घाटे में चल रहा है, ऐसे परिवारों के लिए रामबाण उपाय है। और इस उपाय को मात्र 5 मिनट का उपाय, आजीवन आपको धन लक्ष्मी की अक्षय पूंजी प्राप्त होगी। बस छोटा सा उपाय है। उसके बाद जिन हमारे जो युवा बच्चे हैं, युवा साथी हैं, जो तैयारी कर रहे हैं जॉब के लिए, और जो माताएं बहनें हैं जो भी जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, सभी लोग, वो सभी लोगों के लिए ये उपाय समझ लीजिए रामबाण है। क्योंकि जो बच्चे 1 नंबर 2 नंबर से असफल हो रहे हैं इंटरव्यू में या जॉब के लिए जा रहे हैं, बस उनको प्राप्त होने वाला लेकिन असफल हो जा रहे हैं, ऐसे लोगों को निश्चित करना चाहिए और सफलता 100% आपको प्राप्त होती है साईं बाबा की कृपा से। तो यहाँ पर अब हम बताते हैं कि घर में अगर वास्तु दोष है, इस उपाय को करके जहाँ भी इस चीज़ को, जो मैं अभी बताऊंगा क्या चीज़ उसको रखना है, जो रख दिया जाता है तो घर में होता क्या है कि वास्तु दोष भी समाप्त होता है। करना क्या है और कैसे करना है, क्या लेना है। सबसे पहले आपको लेना है 2 दीपक, घी का दीपक लेना है 2 दीपक ले लीजिए। और आपको 7 फूल लौंग लेना है, 7 फूल लौंग। तो 7 फूल ये लौंग ले लीजिएगा, जो पूजा में अक्सर कार्य आता है। और लौंग का जो ये आप कली लेते हो, ये लौंग बहुत ही पवित्र माना जाता है, हर पूजा में लौंग का ही यूज होता है। और खासकर तंत्र मंत्र में तो अक्सर लौंग का ही उपयोग होता है, क्योंकि लौंग एक ऐसा पुष्प होता है, ऐसी कली होती है जिसमें एक ऐसी ऊर्जा होती है जो निगेटिव ऊर्जा को समाप्त कर देती है। तो इसलिए 7 फूल लौंग लेना है, 2 घी का दीपक लेना है। और उसके बाद आप थोड़ा सा पुष्प ले लीजिएगा, और जो है सुगंधित वातावरण करने के लिए आप अगरबत्ती, धूपबत्ती जो यूज करते हैं वो ले लीजिएगा। 1 लोटा जल जरूर लीजिएगा। अब आपको थोड़ा सा हल्दी और चावल मिक्स करके रख लेना, बस इतना। 7 फूल लौंग, 2 घी का दीपक, 1 लोटा जल, थोड़ा सा हल्दी, और वातावरण सुगंधित करने के लिए जो आप जलाते हो अगरबत्ती, धूपबत्ती, इतना लेना है। अब उसके बाद करना क्या है, एक छोटा सा पीला कपड़ा रख लीजिएगा। 7 फूल लौंग को साईं बाबा के श्री चरणों में एक मंत्र बोलते हुए आपको टच कराना है। ओम रिद्धि सिद्धि दाय नमः।
या धन मंगल प्रदाय नमः, दोनों में से कोई एक मंत्र बोलना है। तो मैं आपको यही बोल रहा हूँ, ओम रिद्धि सिद्धिदाय नमः, ओम धन मंगल प्रदाय नमः। इन दोनों मंत्रों में से जो आप बोल पाएँ वो बोलिएगा। हम स्क्रीन पर दोनों मंत्र दे रहे हैं, आप दोनों मंत्र देख लीजिए। इनमें से दोनों में से कोई भी 11 बार बोलिएगा और 7 फूल लौंग साईं बाबा के श्री चरणों में टच करा दीजिएगा। अगर मूर्ति आप रखें, उसकी पूजा करते हैं तो चरणों में, अगर आप छोटी सी कोई पोस्टर रखें, कैलेंडर, उसकी पूजा करते हैं तो वही साईं बाबा के चरणों में चढ़ा दीजिए, टच करा दीजिए। अब उसके बाद आपको करना क्या है, 11 वचन आप बोल दीजिएगा लास्ट में और आरती करिएगा दीपक जला करके सब कुछ। और जो डेली पूजा करते हैं वो जरूर करिएगा, जो डेली पूजा करते हैं, क्योंकि जब आप कोई उपाय करते हो, जो प्रभु की डेली आप पूजा करते हो, उस रूटीन को हमेशा मेंटेन रखना चाहिए। तो वो करिए और दोनों दीपक जला दीजिएगा और 11 वचन आरती के बीच में दीपक जलाइए, अगरबत्ती जला दीजिएगा, प्रज्वलित कर दीजिए। और जो पुष्प लिया है वो पुष्प साईं बाबा के श्री चरणों में अर्पित करिएगा। और उसके बाद जो पीला हल्दी आपने लिया है वो साईं बाबा के श्री चरणों में लगा के अपना चंदन लगाइएगा। और उसके बाद आरती करिए। सब कुछ करने के बाद अब इस 7 फूल लौंग को क्या करिएगा, जो आपने छोटा सा कपड़ा लिया है पीला, उसमें बांध दीजिएगा। बांधने के बाद जो आप एक घी का दीपक जला रहे हैं, जब आरती आप कर लें 11 वचन बोलते हुए, इस लौंग को क्या करें, उसी पोटली को, जो आपने पोटली बनाया है, उसको उसी घी के दीपक के लौ पे थोड़ा सा सेक लीजिए, दिखा लीजिए। और दिखाने के बाद इसको वहीं पर रख दीजिए पूजा स्थान पर। अब आपको करना क्या है, मेन उपाय आप समझिए। पूरे घर में एक एक जो आपने घी का दीपक लिया उसको साईं बाबा के श्री चरणों में दाहिने तरफ रखा रहने दीजिए। बाएं तरफ वाला दीपक आप उठा लीजिए और पूरे घर में आप इस मतलब जो आपने दीपक लिया इसकी लौ को दिखा दीजिए। क्योंकि निर्धनता और घर की दोष को दूर करना है, घर के लोगों के भाग्य की बाधाओं को दूर करना है, तो ये पूरे घर में आपको दीपक दिखाना है। एक थाली में दीपक को रख लीजिए और वो जो 7 फूल लौंग लिया है उसको भी पोटली उठा के उसी थाली में रख लीजिए और पूरे घर में इस लौ को दिखा दीजिए। अब आपको करना क्या है, ये जो लौंग है पोटली बनाया, अब आप पूछेंगे मैं क्या करूँगा। और वो जो जल आपने लिया है वो क्या करेंगे, साईं बाबा के श्री चरणों में जो रखा है जल, अब इस लौंग को आप रखेंगे और वो जो लोटे का जल है इसको पूरे घर में छिड़क दीजिए। क्योंकि निगेटिव ऊर्जा को निकालना है, आपके घर की जो बाधा को निकालना है। क्योंकि जो आप मंत्र बोलते हो, इन मंत्रों के द्वारा ये सब रिचार्ज हो जाता है। जल, ये लौंग और ये एक प्रकार की ऐसी ऊर्जा का पिंड बन जाता है कि ये लौंग जहाँ रहेगा वहाँ से निगेटिव ऊर्जा को समाप्त करेगा। दुकान में रहेगा तो लाभ कराएगा, बरकत कराएगा। घर में रहेगा तो धन लक्ष्मी से बरकत कराएगा। युवा बच्चे हैं, साथी हैं, इस पोटली को अगर अपने पास रख लें तो विद्या का अध्ययन कर रहे हैं तो उनको सफलता निश्चित मिलेगी। वो अपने स्टडी टेबल पर कहीं छुपा दें। अब ये परिवार में छुपाना कहाँ है, अपनी तिजोरी में जो लौंग की पोटली बनाया है इसको आपको छुपा देना है। और छुपा कर भूल जाइए, आल लाइफ के लिए चाहे वो सड़ जाए गल जाए, आपसे कुछ नहीं लेना, उसी तिजोरी में पड़ा रहने दीजिए। अगर कभी आपको 2 साल 3 साल 4 साल 10 साल बाद ये चीज़ मिलता है, आप सोचेंगे तब क्या करें। अगर पड़ा रखे से तो आजीवन पड़ा रहने दीजिए। और अगर आपको लगे कि सड़ गल गया है, हमको हटाना है, तो आप किसी नदी तालाब पवित्र जगहों पर इसको डाल दीजिएगा या पीपल वृक्ष के नीचे रख दीजिएगा। क्योंकि इस चीज़ों को पैर के नीचे नहीं पड़ने देना चाहिए, क्योंकि ये प्रभु के मंत्रों के द्वारा अभिमंत्रित चीज़ होती है। और जो चीज़ अभिमंत्रित हो जाती है वो एज ऊर्जा का पिंड, वो ईश्वर का अंश बन जाता है। तो इसलिए इस लौंग का जो उपाय है ये आप करिएगा और देखिएगा जीवन धन धान्य से परिपूर्ण होगा। किसी भी प्रकार की कोई कमी आपके घर परिवार में नहीं होगी, क्योंकि ये उपाय रामबाण है। तो आइए आप लोगों को मैं बताता हूँ कि चैनल पर कैसे लोग कमेंट कर रहे हैं। पैसे का डिमांड जैसे मैंने बताया और अर्जी के बारे में बताएंगे। कुछ लोग चैनल पर ये कर रहे हैं कि इन्हीं गुरुजी के माध्यम से मेरा ये चीज़ हो गया, नंबर ये है।
तो वो नंबर मेरा नहीं है। अगर कोई ऐसा कमेंट करता है तो उस कमेंट पे, उस नंबर पे कांटेक्ट करने से पहले आप सावधान हो जाएं। मैं कोई नंबर नहीं देता और किसी से कोई पैसा नहीं लेता। मैं अपने परिवार के लिए, साईं परिवार के लिए हमेशा फ्री ऑफ कास्ट हूँ और जो भी मेरे लायक है मैं आपके लिए आजीवन करता रहूँगा। और एक चीज़ और बता दें, ऐसे लोगों को कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे लोग केवल अपना बाजार गर्म करते हैं पैसा ले करके। अब यहाँ पर एक चीज़ और बता दें, जो आप लोगों की अर्जियाँ लगी हुई हैं, मैंने सुबह की काकड़ आरती करके, मौनी अमावस्या का स्नान करके, मौन धारण करके सब कुछ कर लिया और आपके जो अर्जियां लगी हैं उस पर पूजन लगातार चल रहा है। और इसी प्रकार से शाम का जो विधि विधान से पूजन होगा, बहुत ही अच्छे से पूजन चलेगा। तो आप लोग निसंकोच अपना नाम कमेंट में दीजिएगा। जो भी अर्जी लगवाना चाहते हैं, बाबा आपका भी कल्याण करेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज़ कहूँगा कि मुझे भी अपना परिवार बनाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी के साथ ओम साई राम।